Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 12, Lines, Angles and Triangles, Part 7. Today we will discuss about triangle. Triangle, you know, children? Triangle has three sides. You have been studying since junior classes. Triangle has three sides, three angles and three vertices. Okay, so you can define triangle as a three-sided closed figure formed by three line segments is called a triangle. मीन्स कि ट्राइंगल जो है थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है जो कि थ्री लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है, बॉन्डेड होता है. And the symbol for a triangle is this. This is the symbol for triangle. For example, you can write triangle ABC. You know, children, this is the diagram for a triangle. You can name it triangle ABC. This is triangle ABC, and these three are sides. AB, BC and AC are the sides of triangles, and angle A, angle B and angle C, these are the three angles of triangle, and A, B, C are also called vertices of triangle. Now children, parts of triangle. तो आइए देखते हैं ट्राइंगल के पार्ट्स. A triangle has three sides, three angles and three vertices. Look at triangle PQR. देखिए यहाँ पर ट्राइंगल PQR. ये ट्राइंगल PQR है चिल्ड्रन. PQ, QR and PR are its three sides. इस ट्राइंगल में क्या है चिल्ड्रन? PQ, QR और PR इसका थ्री साइड्स है. ठीक है. एंगल QPR, एंगल PQR एंड एंगल PRQ और एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R आर इट्स थ्री एंगल्स. अब इसमें एंगल क्या है चिल्ड्रन? देखिए ये एंगल P है. इसको अगर थ्री लेटर से नेम देते हैं तो इसको एंगल बोलते हैं एंगल QPR. और ये एंगल Q है, इसको थ्री लेटर से नेम देते हैं एंगल PQR. और ये एंगल R है, इसको थ्री लेटर से नेम देंगे तो एंगल QRP बोलेंगे. तो ट्राइंगल है थ्री एंगल्स एंड P, Q एंड R आर इट्स थ्री वर्टिसेज. अब इसमें चिल्ड्रन थ्री वर्टिसेज है. वर्टिसेज को सिंगुलर होता है वर्टेक्स. जैसे P इज अ वर्टेक्स, Q इज अ वर्टेक्स एंड R इज अ वर्टेक्स. सो P, Q एंड R आर इट्स थ्री वर्टिसेज. प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेज. तो चिल्ड्रन ट्राइंगल का ये थ्री पार्ट्स होता है, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेज. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. चिल्ड्रन आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं. ट्राइंगल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स. चिल्ड्रन ट्राइंगल को साइड्स के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं और एंगल्स के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं. मतलब टू टाइप से ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं. कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स. अब सबसे पहले देखते हैं चिल्ड्रन कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स मतलब साइड के लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज
स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है चिल्ड्रन? ट्रायंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसमें कि कोई भी टू साइड्स इक्वल नहीं होता है, मीन्स कि ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ आर कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। Triangle in which all sides are of unequal length. You can see children, AB is not equal to BC is not equal to AC. मीन्स कि ये तीनों साइड जो है चिल्ड्रन ये डिफरेंट लेंथ का है। AB का लेंथ जो है वो BC से अलग है और BC का लेंथ AC से अलग है, मतलब कोई भी टू साइड्स इक्वल लेंथ का नहीं है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, ये ट्रायंगल का एक नेम है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। दिस इज द साइन फॉर नॉट इक्वल टू। ठीक है, मीन्स कि अगर AB का लेंथ मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है और BC का 4 सेंटीमीटर है और AC का 5 सेंटीमीटर है, तो कोई भी लेंथ आपका इक्वल नहीं है, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर इस लेंथ का ट्रायंगल है तो इसको हम बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, नो टू एंगल्स आर इक्वल और मेजर द सेम। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है चिल्ड्रन? कोई भी टू एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब साइड इक्वल नहीं होता है तो एंगल भी इक्वल नहीं होता है। मीन्स कि एंगल A का मेजरमेंट अलग होगा, एंगल B का मेजरमेंट अलग होगा और एंगल C का मेजरमेंट अलग होगा, मतलब तीनों एंगल्स भी डिफरेंट मेजरमेंट का होगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन, तो केवल आपको साइड देखना है। साइड देख करके आप बता सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल है या दूसरे टाइप का ट्रायंगल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स फर्स्ट टाइप होता है चिल्ड्रन स्केलिन ट्रायंगल, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड टाइप होता है ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है चिल्ड्रन? ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। से चिल्ड्रन, ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए AB इक्वल टू AC है। AB का लेंथ और AC का लेंथ इक्वल है। मान लीजिए कि AB का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो AC का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये इक्वल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से सिंबल लगाए हैं, दोनों में सिंगल सिंगल लाइन कट की है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है AB और AC। तो अगर टू साइड्स इक्वल है चिल्ड्रन किसी भी ट्रायंगल में, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, द अनइक्वल साइड BC इज कॉल्ड द बेस। और इसमें जो अनइक्वल साइड है चिल्ड्रन, BC अनइक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल साइड का है, जैसे 5 सेंटीमीटर है और मान लीजिए कि BC है आपका 4 सेंटीमीटर, तो BC जो हो गया बेस हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बेस कहलाता है। ठीक है, एंड टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इक्वल साइड्स विथ द बेस आर ऑफ इक्वल मेजर। एंगल B इक्वल टू एंगल C। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और पहचान है चिल्ड्रन कि जो बेस है इस पर दोनों इक्वल साइड से जो एंगल बना, जैसे बेस BC है, इसमें AB से जो एंगल बना ये एंगल B बना, या एंगल ABC बना, और एंगल AC साइड से बना बेस BC पर। ठीक है, तो इसको बेस एंगल बोलते हैं। एंगल B और एंगल C ये बेस एंगल है और ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है चिल्ड्रन, बेस एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स कि you can say that angle ABC इक्वल टू एंगल ACB। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दूसरा टाइप है चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, और थर्ड टाइप होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल
all the three sides are equal. This is the example of equilateral triangle. आप देख सकते हैं in this triangle AB equal to BC equal to AC. ये तीनों साइड आपको इक्वल है चिल्ड्रन. अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो BC भी 5 सेंटीमीटर है और AC भी 5 सेंटीमीटर है. तो अगर इक्वल लेंथ का है तीनों साइड तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल. इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मीन्स साइड. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे नाम पड़ा चिल्ड्रन? इक्वल साइड से. मीन्स कि ट्रायंगल हैविंग ऑल इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो लेंथ ऑफ साइड को देख करके आप ट्रायंगल को कैटेगराइज कर सकते हैं चिल्ड्रन. तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 स्केलिन ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल और नंबर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. ऑल 3 एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. जब तीनों साइड इक्वल होता है चिल्ड्रन तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जिसको हम रेगुलर फिगर बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं चिल्ड्रन. अगर कोई भी पॉलीगन में ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होता है इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. और ट्रायंगल जो है मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन होता है. कम से कम पॉलीगन में 3 साइड्स हो सकता है चिल्ड्रन. और ये 3 साइड्स का पॉलीगन जो है रेगुलर पॉलीगन उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स और तीनों एंगल भी इक्वल होता है. इसका तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है चिल्ड्रन, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है और तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 60 डिग्री होगा. ठीक है चिल्ड्रन. आपको यहाँ ध्यान देना है, चाहे ट्रायंगल का लेंथ, साइड का लेंथ कुछ भी हो, 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, अगर तीनों साइड इक्वल है तो लेकिन एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री ही होगा, चाहे साइड बड़ा हो या साइड छोटा हो. तो इस तरीके से चिल्ड्रन आप देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होता है. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. स्केलिन ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, एंड सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, एंड थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल in which all 3 sides are equal. Now children, categorization on the basis of measures of angles. अब ट्रायंगल को एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. नंबर 1 is acute angled triangle. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज acute angled triangle. अब acute angled triangle क्या होता है चिल्ड्रन? इन acute angled triangle all angles are acute. अब acute क्या होता है चिल्ड्रन? इसके पहले पढ़े थे आप, इसके जस्ट पहले बताए थे पहले के वीडियो में कि एंगल which is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. तो acute angled triangle कैसे नाम पड़ा चिल्ड्रन? इस ट्रायंगल का तीनों एंगल acute होता है. मीन्स कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है. 0 डिग्री से तो बड़ा होगा ही, कोई भी एंगल है तो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है. जैसे ये एंगल देखिए 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है, ये Q भी 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल है, एंगल R भी 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल है. तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रायंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है. तो ऑल एंगल्स आर एक्यूट दैट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R आर एक्यूट एंगल्स. ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स. अब सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल का सेकेंड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है. अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है चिल्ड्रन? ऑब्ट्यूज एंगल पहले जानिए
इसके जस्ट पहले बताए थे ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे चिल्ड्रन, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वैसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, डैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। द अदर टू एंगल्स आर अक्यूट, एंगल Q इज ऑब्ट्यूज एंड एंगल P एंड एंगल R आर अक्यूट। तो एक ट्रायंगल में चिल्ड्रन केवल और केवल एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो एक ही एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो बाकी दो एंगल जो है 90 से छोटा होगा चिल्ड्रन, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। ठीक है। तो अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं चिल्ड्रन, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल एंगल Q इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है। एंड एंगल P एंड एंगल R आर अक्यूट एंगल। ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है चिल्ड्रन, राइट एंगल मतलब जानते हैं 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है चिल्ड्रन, ये 90 डिग्री होता है। फिक्स्ड एंगल में पढ़ाए थे चिल्ड्रन कि राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। राइट एंगल फिक्स्ड एंगल्स है, इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो वन एंगल इज राइट एंगल एंड मेजर 90 डिग्री। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अदर टू एंगल्स आर अक्यूट। अब एक एंगल जब 90 डिग्री होगा चिल्ड्रन तो बाकी टू एंगल्स क्या होगा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है चिल्ड्रन। तो बाकी ये दोनों एंगल का सम होगा 90 डिग्री, ये दोनों एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 + 90 180 होता है, और 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। ठीक है। और 180 से कम भी नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल 90 डिग्री का होगा एग्जैक्टली, और अदर टू एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। मीन्स कि अदर टू एंगल्स अक्यूट होगा और वन एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है। तो एंगल E इज अ राइट एंगल एंड एंगल D एंड एंगल F आर अक्यूट एंगल्स। यहाँ पर एंगल E राइट एंगल है, एंगल D और एंगल F अक्यूट एंगल है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। पहला अक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से टोटल क्या हो गया चिल्ड्रन, 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रन। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।